हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज के इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 8 मैथ का प्रश्नावली 2B में क्वेश्चन नंबर 6 से आगे। इससे पहले यानी कि पार्ट 3 में आप लोगों ने क्वेश्चन 5 तक का कंप्लीट पढ़ाई किया था। ये पार्ट 4 का वीडियो है, इसमें आप लोग ये अभ्यास 2B को आप लोग कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये इस अभ्यास में हमने आप लोगों को पार्ट 3 तक पढ़ा दिया हुआ है। अब आप लोग पार्ट 4 पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने पहले ये वीडियो नहीं देखा हुआ है पार्ट 3 तक का, तो उसको आप लोग जरूर देखिएगा। हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह का दिया गया है, 6 नंबर वाला। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। कहा क्या गया है कि 1890 में हम लोग किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा कर दें कि जो गुणनफल आए क्या हो, पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग संख्या किसको कहते हैं? पूर्ण वर्ग संख्या हम लोग कहते हैं ऐसी संख्याओं को जिनका वर्गमूल हम लोग निकाल सकते हैं बिना दशमलव के। मतलब जिनका शुद्ध रूप में हम लोग जिन संख्याओं का वर्गमूल निकाल लेते हैं, या कह सकते हैं गुणनखंड विधि से जिन संख्याओं का हम लोग वर्गमूल निकाल लेते हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। अब जैसे मान लीजिए हमने यहाँ संख्या लिखा 1 2 3 4 फिर 6 10 16। अब इसमें पूर्ण वर्ग संख्या किसको कहेंगे? 4 को कहेंगे। देखिए 4 को हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या कहेंगे क्योंकि 4 का वर्गमूल निकल जाता है 2। फिर 16 का वर्गमूल निकल जाता है तो 16 को पूर्ण वर्ग संख्या कहेंगे, बाकी इनको पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहेंगे। तो आप लोग समझ चुके, जिन संख्याओं का वर्गमूल निकल जाएगा उन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे? पूर्ण वर्ग संख्या। तो अब हम लोग जब इस संख्या का वर्गमूल अगर निकालते हैं तो इसका जोड़ा नहीं बनेगा, मतलब ये इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हमको वही कहा कि किससे हम लोग इसमें गुणा कर देंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, पहले तो इस संख्या का हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। 1890 है, इसका गुणनखंड जब हम लोग करेंगे 2 से भाग करेंगे, 9 बार में हो जाएगा ये 945 बार में। फिर 3 से भाग करेंगे इसमें, फिर 3 से भाग करेंगे, फिर 3 से भाग हो जाएगा। अब 5 से 7 बार में और फिर 7 से 1 बार में। देखिए इसका गुणनखंड हमने किया तो इतना आया। हम लोग लिखेंगे क्या? लिखेंगे चूंकि 1890 का गुणनखंड करके समान संख्याओं का जोड़ा बनाने पर, देखिए हमने जब गुणनखंड किया 1890 का तो गुणनखंड कुछ इस तरह का मिला, 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3 फिर गुणा में 5 गुणा में 7। अब जब 2 समान संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे तो 3 का बनेगा, अब बाकी किसी का नहीं बनेगा। तो देखिए हमने वही लिखा, चूंकि 1890 का गुणनखंड करके समान संख्याओं का जोड़ा बनाने पर कौन कौन संख्या शेष बचते हैं? 2 3 5 7। हम लोग वही लिखेंगे पर 2 3 5 और 7 का जोड़ा नहीं बना। अतः जोड़ा बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा? मान लीजिए इस 2 का हमको जोड़ा बनाना तो एक 2 का गुणा करना पड़ेगा, फिर 3 का बना है, इस 3 का बनाना है, एक 3 का गुणा करना पड़ेगा, फिर
एक 5 का गुणा करना पड़ेगा, एक 7 का बनाने के लिए 7 का गुणा करना पड़ेगा। यानी कि वही पूछा 1890 में किससे गुणा करेंगे पूर्ण वर्ग बनेगा, तो इससे हम लोग गुणा करेंगे। अब ये संख्या क्या मिलेगा गुणा करेंगे, तो देखिए 2 3 6 5 30, 30 में 7 से गुणा करेंगे तो 210, यानी कि 210 से अगर हम लोग इसमें गुणा कर दें तो गुणनफल जो होगा क्या होगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो देखिए 7 का जोड़ा नहीं बना, अतः जोड़ा बनाने के लिए 2 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 7 बराबर 210 से गुणा करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, जिससे प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। यही आप लोग आंसर लिखेंगे। इसको हमने केवल समझने के लिए लिखा था, इसको आप लोग नहीं लिखेंगे, ये आप लोग लिख लेंगे और ये लिख लेंगे, ये लिख लेंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग इस अभ्यास का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ, छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। जैसे गुणनफल करने से गुणा करने से हुआ था, तो यहाँ कहा है भाग करके बताइए। अब ये भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, तो कहा है कि इसमें किससे हम लोग भाग दें कि पूर्ण वर्ग हो जाए। तो सबसे पहले तो इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे, 2 से भाग कर लेते हैं, फिर 2 से भाग हो जाएगा, फिर 2 से भाग होगा, फिर 2 से भाग कर सकते हैं, फिर 2 से भाग होगा, फिर 2 से भाग कर सकते हैं, अब 3 से भाग करेंगे, अब 7 से 7 बार में और फिर 7 से 1 बार में। अब जो 9400, देखिए 9408 का जो हमारा गुणनखंड आया कितना आया, 6 बार 2 है, 6 बार 2 आया, 1 बार 3 आया और 2 बार 7 आया। अब जब हम लोग समान संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे तो 1 बार 2 का बना, फिर 1 बार 2 का बना, फिर 1 बार 2 का बना और 1 बार 7 का बना, 3 का नहीं बना। यानी कि देखिए कहाँ इसमें किससे हम लोग भाग कर दें, तो अगर भाग करते हैं हम लोग तो क्या होता है, नीचे से ऊपर का संख्या कट जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हो 4 गुणा में 2, हम 2 से भाग कर दें तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 4। तो ऐसे ही देखिए 3 का जोड़ा नहीं बना, अगर हम लोग 3 से भाग कर दें तो 3 से 3 कट जाएगा, बाकी सबका जोड़ा बनेगा। यानी कि कहा है किससे भाग देना पड़ेगा, तो 3 का जोड़ा नहीं बना है, मतलब 3 से भाग देना पड़ेगा। तो वही हम लोग यहाँ कारण लिखेंगे, कहेंगे चूंकि 9408 के गुणनखंड में समान संख्याओं का जोड़ा बनाने पर 3 शेष बच जाता है, अतः 9408 में 3 से भाग करने पर भागफल पूर्ण वर्ग होगा। यही हम लोग आंसर लिख लेंगे। इस तरह से ये अभ्यास 2 भी आप लोगों का कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में आप लोग
आगे का अभ्यास देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।